नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, कर्नाटका की कैबिनेट में रद्द अमल का मामला, कैबिनेट में कम से कम 4 मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल किया जाए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के नायब सदर, रियासत के मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत सैयद अशरफ का बयान। शिवमोगा के दौरे पर एक इजलास के दौरान मीडिया से कहा, कांग्रेस को तायद की है और मुसलमानों की आबादी का ख्याल करते हुए कम से कम 4 मुस्लिम नुमाइंदे कैबिनेट में शामिल किए जाए। इससे पहले भी कांग्रेस की हुकूमत ने 4 मुस्लिम वजीरों को बनाया था। बोर्ड और कारपोरेशनों में 15% मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी दी जाए। सैयद अशरफ ने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को नजरअंदाज करती है तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पेश है सैयद अशरफ का बयान। देखिए, कैबिनेट में फेर बदली करना ये मुख्यमंत्री का काम होता है, उनका डिस्क्रिशन होता है और हाईकमांड की इजाज़त लेके जो है ना उनको कैबिनेट में रद्द बदल करने की उनको हुक्म होता है हाईकमांड की तरफ से। अब ये इनका मामला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर रद्द बदल हो तो तब सिर्फ 2 मुसलमान कैबिनेट में थे। 2 मुसलमान हमारे इसके हिसाब से लिहाज से हमारी जो जिस तरह से हमारी आबादी है, आबादी के लिहाज से जो है ना ये बहुत कम है, क्योंकि इससे बेशतर जो भी हुकूमतें थी वहाँ 4-4, 5-5 मिनिस्टर हुआ करते थे। और पिछली इसमें भी कि अभी इनके एस एम कृष्णा साहब की सरकार में भी जो है ना 4 मिनिस्टर हुआ करते थे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी अब सिद्धरामैया की सरकार भी 2 की बजाय एटलीस्ट जो है ना हम लोगों को 4 मुस्लिम रहनुमाओं की कैबिनेट में शमूलियत होनी चाहिए। उनकी 4 लोगों को जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, ऐसे लोगों को शामिल करने की मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। सर, कैबिनेट में विज़रा की शमूलियत के साथ साथ डीसीएम का भी मुतालिबा हो रहा है, तो डीसीएम के क्या इम्कानात हैं इस तरह? देखिए, इसके तो मुझे कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है डीसीएम एक ही है आज की तारीख में। जब डीसीएम का इंतखाब हो रहा था, जब सरकार आई थी, डीसीएम का इंतखाब हुआ था, तो उस टाइम भी ये मुतालबा हुआ था। उस वक्त पे हाई कमांड ने ये फैसला लिया था कि DK शिव कुमार के अलावा और कोई डीसीएम नहीं होगा। और मुझे ये नहीं लगता कि इसको बदलेंगे हाई कमांड, क्योंकि जब इख्तियार का ये था, गड़बड़ हो रहा था, DK शिव कुमार साहब का क्लेम था चीफ मिनिस्टर के लिए, तब हाई कमांड ने एक फैसला लिया था और फैसले में ये कहा था कि सिर्फ उस वक्त एक डीसीएम होगा और एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो शायद इसको ये बरकरार रखेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर कोई चेंजेस चीफ मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस हो तो तब और बात है, तब मांग रखना पड़ेगा। पूरा मुल्क जानता है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के आने के लिए मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन, खासतौर से मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन 90% तक रहा है। इसके बावजूद आज भी मुसलमानों के जो बड़े मसाइल हैं, जैसे रिजर्वेशन में क्लैरिफिकेशन जो है अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो बोर्ड या कॉर्पोरेशन की चेयरमैन है, उसकी तकरीरी में भी जो है टाल मटोल किया जा रहा है। इस पर आप क्या है, हालांकि ये आप सीनियर कांग्रेसी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान 95% तक वोट किया। आज मैं ये भी क्लेम करता हूँ, इसका दावा है, मेरा दावा है कि दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी सरकार आज बनी है वो मुसलमानों के सपोर्ट से बनी है। यहाँ तक के कर्नाटक के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और होम मिनिस्टर, इन्होंने सब लोगों ने खुले अल्फाज में बयान दिया था कि जो है ना हमारी सरकार मुसलमानों की वजह बनी है। लेकिन मुसलमानों को जो है ना उनकी सही जगह, उनको जितना भी जिनकी मदद करनी है, जिनको जगह देना है हुकूमत में, ये नहीं मिल रही है। इसलिए जो है ना अब मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगली सरकार, अगली जो रीशफलिंग में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 मिनिस्टर कैबिनेट में दे और कम से कम जो है ना 15% बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस में उनको जगहें दे मुसलमानों को, क्योंकि यहाँ जो है ना
20-20, 25-25, 50-50 साल से मुसलमान कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई नहीं मिला, कोई उनको ओहदा नहीं दिया गया है और उनको इग्नोर किया जा रहा है बार बार। और कब तक इग्नोर करते रहेंगे? क्या ये कांग्रेस वालों को सिर्फ मुसलमानों के वोटों की जरूरत है? मुसलमानों के जब वोट हासिल करते हैं तो कांग्रेस क्यों मुसलमानों को भूल जाती है? कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए। अगर इस दफे दोबारा कांग्रेस ने ऐसी गलती की, इसका खिमाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों को फिर सोचना पड़ेगा कि किस पार्टी का साथ दे। अब कांग्रेस समझ रही है, अभी कोई मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर कह रहा था मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मुसलमान कांग्रेस को वोट देने के सिवा मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, मैं वो लीडर को मैं कहना चाहता हूँ, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, मैं उस लीडर को कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के पास और भी ऑप्शन है, घर बैठने के भी ऑप्शन है, किसी को वोट नहीं करेंगे। अगर इसी तरह मुसलमानों को आप लोग इग्नोर करते रहेंगे और मुसलमानों के सिर्फ वोट लेके जो है ना उनको किनारा कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आइंदा जो भी सरकार, आइंदा जो भी फेरबदल होगा उसमें मुसलमानों को बाकायदा उनके इसके हिसाब से उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए।